हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड परीक्षा का। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन में पूरा इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर करना है जेनर डायोड। प्रश्न दूसरा है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। प्रश्न तीसरा देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रश्न चौथा है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अन्योन्य प्रेरण पर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। छठवां क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा यहाँ पे दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरी साइड है खंड वा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका आंसर करना है -VO/UO 1 + D/Fe। ब्रूस्टर का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त किरणें, हर्शेल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर करना है बच्चों हमें ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर धारा मापने का यंत्र है। विद्युत सामर्थ्य, इसका आंसर आ जाएगा VI। तो यहाँ पर अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा P=1/F। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव का मान घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं, और ओमी चालकों के प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। एंड यहाँ पे अनोमी प्रतिरोध की भी यहाँ पे सेम डिफिनीशन है। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंज बल क्या है? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। लॉरेंज बल की डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न क्रमांक 7, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए बच्चों, इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए 9वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों इसका सॉल्यूशन, एंड एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका मान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? ये लीजिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना फटाफट सभी क्वेश्चनों का। प्रश्न 11 है, निरोधी विभव किससे कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, आप इसका अथवा कर लीजिए, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण। प्रश्न क्रमांक 12 है, n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक में अंतर। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। एंड ये बच्चों आपको आंसर करना है, इसका सबसे पहले चित्र बना लेना है, एंड ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व कर देना है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका मान लास्ट में निकल के आएगा R/R/ε/v-1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 हमारे सामने, विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। आपको इसका अथवा कर देना है 14 का। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले आपको विभव मापी के डिफिनीशन यहाँ पे समझा देनी है, एंड इसके बाद इसका सिद्धांत हमें पूरा का पूरा डिटेल से समझाना है।
तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में कोई 2-3 अंतर लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। आपको स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलना है। अगला प्रश्न देखिए 16 है हमारे सामने। 16 बच्चों जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट्स क्या है, और एंड व नॉर गेट के लिए संकेत शतमान सारणी एवं बूलियन पद को बनाइए। अगला प्रश्न है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्रेरण संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला है विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर।